शुरुआत करेंगे बुलेटिन की G20 सम्मेलन के साथ, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। यहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया है। पीएम मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मुलाकात की है। पीएम 3 प्रमुख सत्र खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन में हिस्सा लेंगे। वो 3 दिन तक बाली में ही रहेंगे। ये समिट भारत के लिए खास माना जा रहा है। पीएम मोदी जिस पहले सत्र में शामिल होंगे वो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद नेताओं के लंच का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम है। 45 घंटे के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। 20 कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है और दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। G20 सम्मेलन में कई अहम और दिग्गज नेताओं के साथ उनके द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, लेकिन फोकस कोरोना यूक्रेन संकट पर है, जिसने विश्व भर में तबाही मचाई है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही हैं, यह प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। श्वेता, देखिए बेहद अहम ये सम्मेलन और खास तौर पर इसके वैश्विक मायने हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा विश्व कोरोना संकट और साथ ही मंदी के खतरे से जूझ रहा है। इसी को लेकर आज किस तरीके की द्विपक्षीय वार्ता किन किन दिग्गजों के साथ होनी है, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? नेहा, द्विपक्षीय वार्ता अमूमन कल अधिकांश तौर पर होने वाली है। कुल 10 बायलैटरल टॉक्स का टारगेट था, लेकिन अब 7 देशों के नेताओं से मुलाकात हो रही है, जिसमें इंग्लैंड के नव निर्वाचित जो प्रधानमंत्री है, वहां के जो नए प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनसे मुलाकात होगी। तो आज का जो दिन है वो G20 के अलग अलग बैठकों के लिए निर्धारित है। G20 के लिए जो इस समय चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और दूसरा जो कि लंच के बाद का सेशन होगा, जो कि स्वास्थ्य के ऊपर होगा। तो आज कुल मिलाकर यही निर्धारित है, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स से भी चूंकि मुलाकात हो रही है, तो उसमें जो गर्मजोशी हमने जो बाइडेन के साथ देखी वो चीजें थी, लेकिन उस गर्मजोशी के बावजूद जो भारत की आक्रामकता है और भारत का एक तरह से ठहराव है और भारत का रुतबा है कि हम रूस यूक्रेन जैसे युद्ध के मुद्दे पर हम इस तरह की बातें विश्व पटल पर रख देते हैं जो दूसरे देश कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। न केवल अपनी बात रखते हैं, युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन साथ में यह भी बोलते हैं कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, जिस तरीके से उस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि वो नुकसान ही कर रहा है सबका। वो नुकसान ही कर रहा है उन देशों का जो कि रूस से अपने सामान का सप्लाई लेते हैं, ऊर्जा जैसी चीजें, खाद्य जैसी चीजें, जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं उन देशों को जो जरूरतमंद है। तो प्रधानमंत्री मोदी न केवल एक सुर में ये कहते हैं कि युद्ध खत्म करो, यानी कि वो रूस के सामने भी डटे हैं, और दूसरी सुर में वो ये भी कहते हैं कि देखो ये तरीका सही नहीं है कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन देशों पर असर पड़ रहा है जिनको सप्लाई जा रहा है और जिन्हें महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं या फिर उसका अभाव झेलना पड़ रहा है, यानी अमेरिका के सामने भी खड़े होते हैं। वो दिखा रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और हर देश अब इस चीज को महसूस कर चुका है। नेहा, और साथ ही श्वेता, जिस तरीके से हमने अभी तक प्रधानमंत्री का स्टैंड देखा है, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी पहले इस पूरे यूक्रेन संकट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारत यूक्रेन और रूस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये कभी भी भारत की ओर से साफ नहीं किया गया कि हाँ हम इस देश के साथ पूर्णता है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। यूक्रेन संकट पूरे विश्व पर असर डालने वाला है और यही वजह है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ प्रधानमंत्री काम करते हैं। जी नेहा, इसमें हम ये कहें कि भारत शुरुआत से ये कहता रहा है कि हम शांति के साथ हैं, और शांति के साथ होने के लिए आप युद्ध के विरुद्ध तो बोलते हैं, और ये पुतिन के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को रखते हैं कि किस तरीके से युद्ध सही नहीं है, नहीं इस बारे में सोचना चाहिए। वो रूस के सामने भी चीन की तरह झुक कर नहीं कह रहे हैं कि आपने आक्रमण सही किया है, वो इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री मोदी पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि पुतिन करते हैं, क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि जो प्रतिबंध उन पर लगाए जा रहे हैं वो
सही नहीं है, पुतिन इसके खिलाफ बोलते रहे। भारत इस मामले में क्यों बोल रहा है? इसलिए क्योंकि उन देशों पर प्रभाव न पड़े जो कि रूस से ये सारी चीजें लेते हैं, जहां से रूस ये सारी चीजें सप्लाई करता है। और हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने को भी जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि रूस से नहीं लेना चाहिए, भारत ने कहा कि हमारा एक संबंध है, हमारी एक स्वायत्त नीति है और हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। तो अगर एक देश आज के माहौल में इस तरह का एक स्टैंड ले पा रहा है और रूस और अमेरिका दोनों उसे अपना उतना ही अच्छा दोस्त मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विश्व कूटनीति में सफलता की इससे बेहतर मिसाल नहीं समझ में आती है। श्वेता, साथ ही पहले भी हमने G20 समिट देखे हैं। पिछली बार के G20 में और इस बार के G20 समिट में क्या फर्क देख रही हैं? क्योंकि इस बार यूक्रेन का जो पूरा का पूरा युद्ध है उसको लेकर गहन चिंतन है। इसके साथ ही खाद्य संकट मौजूदा वक्त की बड़ी समस्या, सप्लाई चेन की मौजूदा समस्या, इसके साए में इस बार का G20 हो रहा है। जी, दूसरी चीज कोविड। पिछली बार जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा जो छाया था, और चूंकि आमने सामने की मुलाकातें नहीं, वर्चुअल आप बैठकें कर रहे हैं, वो सारी चीजें रहती थी। लेकिन इस बार खुलकर सब एक तरह से इस समिट में हिस्सा ले पाते हैं, सारे विश्व नेता यहाँ पर आ पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पुतिन युद्ध की वजह से नहीं आए और जेलेंस्की जिन्हें खास न्योता भेजा गया था वो भी युद्ध की वजह से नहीं आए। लेकिन वो नहीं आने का कारण और वर्चुअली यहाँ पर शामिल होने का कारण अलग है। पर कोविड से उबरी हुई दुनिया लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को और किस तरीके से उबारे, अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया किस तरह की एक साझेदारी कर सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास श्वेता। और इस बीच हमने बातचीत की है ज़ैद तरा, जो कि यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बायलैटरल मुलाकात नहीं हो पाई प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति बाइडेन की, पर जो मुलाकात हुई काफी गर्मजोशी दिखी उसमें। आप बिल्कुल श्वेता ठीक कह रहे हैं कि आप तस्वीरों को देखें तो गर्मजोशी जो है वो दिखाई देती है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जो दोस्ती है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी से के बीच, वो भी आप देख सकते हैं। अमेरिका और चाइना की जो बातचीत हुई जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच, उससे क्या निकल कर आया? मेरे ख्याल में बहुत सारे बातों पर उन्होंने चर्चा की है। आपने भी सुना होगा कल रात को राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो 3 घंटे से भी अधिक उन्होंने चर्चा किया। बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा किया, लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन नहीं चाहते कि जो मुकाबला है इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच, कि वो लड़ाई झगड़ा में खत्म हो, क्योंकि ये अमेरिका के फायदे में नहीं है, चीन के फायदे में, पूरी विश्व के फायदा में नहीं है कि हम जो एक आप कह सकते हैं हेल्थी मुकाबला, वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। तो राष्ट्रपति बाइडेन का ये मकसद था कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर शी जिनपिंग से उन्होंने पैगाम भेजना था कि हमारे क्या इरादे हैं, हमारी राजनीति के क्या डिटेल्स हैं, ताकि कोई भी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।